रुस्तम मैं निकल रही हूँ। मेम साहब आप कुछ दिखाना है, अभी तो चुप जाइए। लेकिन हुआ क्या है? अरे आइए तो सही, चुप ही। अरे इसके बाद लड़का आता है और नौकरानी से पूछता है, मालकिन गई तुम्हारी? नौकरानी कहती है, जी साहब। लड़का कहता है, अच्छा चेक करके आओ, अगर चली गई हो ना तो दरवाजा लॉक कर देना। नौकरानी कहती है, ठीक है। इसके बाद नौकरानी वहां से चला जाता है। फिर लड़का उसकी आशिक को कॉल करता है और कहता है, जल्दी से ऊपर आ जाओ। लेकिन उसकी पत्नी चुपके से सब कुछ सुनता है। कुछ देर बाद लड़की आ जाते। फिर लड़का कहता है, उसके जाने के बाद ना खुशी और सुकून दोनों मिल जाता है। फिर लड़की कहती है, अगर इतना ही सुकून मिलता है तो उसको छोड़ क्यों नहीं देते? फिर लड़का कहता है, लेकिन तुम्हें तो पता ही है, जब तक उसके बाप की कंपनी अपने नाम नहीं करा लेता ना, तब तक मेरी मजबूरी है, उसे छोड़ ही नहीं सकता। लेकिन ये सब पत्नी ने सब कुछ उसकी फोन में रिकॉर्ड कर लेता है। उसके बाद नौकरानी आता है और कहता है, साहब आप ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। मेम साहब आपसे कितना प्यार करती है और आप पे कितना भरोसा करती है, और आप उनके पेट पीछे ये सब कर रहे हो। फिर लड़का कहता है, तुझे क्या लेना देना, मैं पीठ पीछे क्या कर रहा हूँ? तुझे टाइम से पगार मिल रही है ना, तो अपना काम कर, समझ में आई? और हाँ 2000 एक्स्ट्रा दे दूंगा, बस अपना मुंह बंद रखियो। नौकरानी कहती है, साहब मैं इस घर में पैसों के लिए काम नहीं करती हूँ, और सुमन मैम साहब बिल्कुल मेरी बेटी जैसी है, मैं उन्हें अपनी बेटी मानती हूँ। पर साहब कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी का घर उजड़ जाए। साहब मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, ये सब करना छोड़ दो, मेरी बेटी का घर बचा लो। फिर लड़का कहता है, देख प्यार से समझा रहा हूँ, मैं तेरे मालकिन से नहीं, इसे प्यार करता हूँ। नौकरानी कहती है, आपको इनसे ही प्यार था तो फिर आपने मेरी मेम साहब से शादी क्यों की? सिर्फ पैसों के लिए ना? घर पे बैठ के उनके पैसों पे ऐश करनी है। वो बेचारी काम करती है, पैसे कमा कर लाती है, और उनके पैसों पे ऐश करने के बाद उन्हीं को धोखा दे रहे हैं आप। आपको शर्म आनी चाहिए साहब। अगर आप जिंदगी में मेहनत करते ना, थोड़ा बहुत कुछ कमा लेते, तो शायद आप समझते कि मेहनत की कीमत क्या होती है। लड़का कहता है, तुझे इतने पैसे देता हूँ, फिर भी तू मुझसे इतना फालतू बोल रही है, और पैसे चाहिए ना तो बता कितने पैसे चाहिए? तभी लड़की निकल आता है और कहती है, अरे वाह रुस्तम, थोड़े पैसे मुझे भी दे दो, मैं भी अपना मुंह बंद कर लूंगी। फिर लड़का हैरान होके बोलता है, तुम तो ऑफिस चली गई थी ना? लड़की कहती है, कौन है ये? लड़का कहता है, कजिन लगता है। फिर लड़की कहती है, ये तुम्हारी कजिन है, हमारी शादी में फिर क्यों नहीं आई? लड़का कहता है, ये फॉरेन कंट्री में रहती है ना, 2 दिन पहले आई थी, इसीलिए बेचारी शादी में नहीं आ पाई। लड़की कहती है, बस करो रुस्तम, और कितना झूठ बोलोगे तुम? मैंने अपनी आंखों से देख लिया है और रिकॉर्ड भी कर लिया। क्या बोल रहे थे? मेरी ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लोगे? ये मैं जीते जी कभी होने नहीं दूंगी। तुमने जो मेरे साथ किया है ना, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेंगे। फिर लड़की को कहती है, और हाँ मैडम, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक लड़की होते हुए दूसरी लड़की का घर बर्बाद कर रही हो। लेकिन लड़की जैसे ही पुलिस को कॉल करने वाला होता है, तभी लड़की वहां से चला जाता है। फिर लड़की कहती है, अरे वो तो तुम्हें छोड़ के चली गई। फिर लड़का कहता है, तुम तो मेरे मजाक को काफी सीरियस ले गई, तुम्हें तो पता है मेरी मजाक करने की आदत है, मैं तो बस एक्टिंग कर रहा था, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। अभी निकलो मेरे घर से, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। फिर लड़का वहां से निकल जाता है।